शाबाश अरशद नदीम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन के जेवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान को तलाई तमगा जितवा दिया। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। उनकी पहली थ्रो 75.64 मीटर और दूसरी 76.80 मीटर की रही। तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 85.57 मीटर थ्रो करके टॉप पोजीशन ली। 86.40 मीटर की अगली थ्रो से अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की। नताइज का ऐलान होते ही सजदा रेज हो गए। अरशद नदीम के घर में भी जश्न, वालिदैन खुशी से सरशार। वालिदा ने कहा कि अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, मेरा बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। वालिद बोले, पूरे मुल्क का शुक्रगुजार हूँ कि बेटी की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आपकी कारकर्दगी की बदौलत सब जिलाली परचम की शान बढ़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हमें अरशद नदीम पर फ़ख्र है। तारीख़ी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। भारत समेत दीगर ममालिक के एथलीट्स को हरा कर चैंपियनशिप जीतना बहुत बड़ा एजाज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। भारतीय फौज का पहली मरतबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ कर लिया। कहा, पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय तैयारे गिरने से ज़्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से भी गुरेज। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। 7 मई को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार किया। हमले के लिए आए 6 भारतीय तैयारे तबाह किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का एक रोज़ा दौरा। वफाकी वज़रा भी हमरा। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा में जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर, वज़ीर आला बलोचिस्तान और सूबाई वज़रा मदू, अरकान असम्बली, कबायली और सियासी माहिदीन भी शरीक होंगे। जिरगे में बलोचिस्तान की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सूबे के माहिदीन को मुख्तलिफ अमूर पर तबादले में भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नादरा एग्जिट पॉइंट्स पर लाइव डेटा वेरिफिकेशन की सहूलत फराहम करेगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी का तीसरा इजलास। गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत पर जोर। गदागरी को नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देने की भी तजवीज़। मोहसिन नकवी ने कहा कि बेकारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, उनसे सख्ती से निपटा जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब की एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द से मुलाकात। मौसमियाती तब्दीली, ज़रई तरक्की और माहौलियाती इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। ज़राअत में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी गुफ्तगू। एग्री ई मैकेनाइजेशन पर भी इत्तेफाक किया गया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि सेहत, तालीम, किसानों की फलाह बहबूद और फार्मर क्रेडिट्स वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात हैं। माहौल को साफ़ रखने के लिए हम कोशा हैं। फसलों की बाक़ियात जलाने से रोकने के लिए किसानों को सुपर सीड्स फराहम किए जा रहे हैं। और मरीम औरंगज़ेब ने ताउन की यकीन दहानी पर वफ़द का शुक्रिया भी अदा किया। सोराब में दहशतगर्दों के हमले में शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली माहिदीन, सियासी और समाजी शख्सियत की शिरकत। पुलिस और लेविस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर। कहीं धनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे। बकरों में लाइलपुरी और नागरी नस्ल ऊंचे कदकाट की बदौलत तवज्जो का मरकज़। ऊँट और गाय की खरीदारी भी जारी है। आवाम का जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा।
व्यापारी मुनासिब दाम ना मिलने पर परेशान हैं। जानवरों की खरीदारी ईद के आखिरी दिन तक जारी रहेगी।